कि जो आसान क्वेश्चन है उसको पिक करो, सॉल्व करो। अगर उतना कर आए बहुत अच्छी रह जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि भूषण तिवारी आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जेईई एडवांस 2024 के रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट बात आप सभी 2025 और 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात लेकर आया हूं। इस डेटा को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये बात समझने के लिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। मैंने ये एनालिसिस की कि जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन पेपर में 2024 जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन पेपर में कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर 15% से ज़्यादा लोगों ने सही दिया। टोटल 1,80,000 लोग जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम देने गए थे, उसका 15% 27,000 हुआ। कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर 27,000 या उससे ज़्यादा लोगों ने सही दिया। जैसे मान लो मैथ का क्वेश्चन 1 40,000 लोगों ने सही किया, तो ठीक है जी, मैंने इस क्वेश्चन को काउंट कर लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर 15% से ज़्यादा लोगों ने सही दिया। मैथ्स का क्वेश्चन 2 सिर्फ 8,000 लोगों ने सही आंसर किया, मतलब ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर 15% से ज़्यादा लोगों ने सही किया। ये 15% के फिगर तक मैं कैसे पहुंचा, तो 20% क्यों नहीं लिया, तो इसका कोई बहुत बड़ा रैशनल तो नहीं है मेरे पास, पर 15% एक थोड़ा 27,000, 1,80,000 का 15% 27,000, मोटा मोटी देखें तो इतने ही लोग जेईई एडवांस में क्वालिफाई माने जाने चाहिए। हालांकि 27,000 लोगों को भी सीट्स तो नहीं मिलती, पर ठीक है, अगर गर्ल स्टूडेंट है तो शायद 24-25,000 तक कोई सीट मिल भी जाती है। तो 27,000 एक मोटा मोटी फिगर है। टॉप 27,000 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, उन्हीं की बात मैं करना चाह रहा हूं। टॉप 27,000 स्टूडेंट एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप है ABCD 27,000 स्टूडेंट का एक ग्रुप जो हर आसान क्वेश्चन को सही कर देता है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर देने वाले 40,000 लोग ये थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 15,000 लोगों ने सही किया, वो ये थे। इनमें से कुछ कॉमन भी हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मेरी बात को समझिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने जब काउंटिंग की कि ये P1 नहीं P2 है, आई एम सॉरी, हाँ, ये पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में मैथ में 8 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर 27,000 या उससे ज़्यादा लोगों ने सही किया। पेपर 2 में मैथ में 9 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर 27,000 या उससे ज़्यादा लोगों ने सही किया। तो इसी तरह फिजिक्स में 9 और 6 15, मैथ में टोटल 17 और केमिस्ट्री में टोटल 23 क्वेश्चन थे जिसका आंसर 27,000 से ज़्यादा लोगों ने सही किया। देखो, मैं एज ए टीचर जेईई एडवांस का पेपर सॉल्व करते हुए उसमें ब्रांडिंग कर दूं कि ये इजी क्वेश्चन था, ये मीडियम डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये लॉजिकल नहीं लगता मुझे। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कहे जाने चाहिए। ये वो क्वेश्चन हैं जिनको 27,000 से ज़्यादा लोगों ने सही किया। कोई भी ऐसा आप नंबर खींच दो, मुझे लॉजिकली 27,000 ठीक लग रहा है, 15%, क्योंकि 20-25 हज़ार लोगों तक को हम सेलेक्टेड मान सकते हैं। 27,000 कैलकुलेशन में आसानी से आ रहा है ना, 15%, इसलिए 27,000 लिया। तो 27,000 लोगों ने जिस जिस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, 27,000 या उससे ज़्यादा, 80,000 भी हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आसान क्वेश्चन माना। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि मैथ में 17 आसान क्वेश्चन थे, फिजिक्स में 15 आसान क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री में 23 आसान क्वेश्चन थे। टीचर क्या बोलते हैं, स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इससे क्या मतलब है? डेटा तो यही बोल रहा है। आसान क्वेश्चन है तो उसको ज़्यादा लोग कर पाएंगे, उसी को तो आसान बोलेंगे। तो आसान क्वेश्चन की काउंटिंग अगर आप जोड़ोगे तो ये 55 हो गए। 55 आसान क्वेश्चन थे। अब बच्चों गौर करना, 55 आसान क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 या 4 मार्क का था। 3 मार्क का भी माने तो 165 मार्क्स होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें से 4 मार्क के भी रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 175 मार्क। दैट मीन्स मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने सारे आसान क्वेश्चन कर दिए। इनको मैं आसान क्वेश्चन कह रहा हूं, लॉजिकली यही आसान है। इन सभी आसान क्वेश्चन 55 क्वेश्चन को दोनों पेपर में लाके मैंने अगर सॉल्व कर दिया
तो मेरे 175 नंबर आ जाएंगे। अगर मेरे 175 नंबर आ गए होते तो मेरी रैंक क्या आई होती? 175 नंबर पे 4700 ऑल इंडिया रैंक। 165 भी अगर आ गए होते, 3 ही नंबर के, मान ले कि सारे क्वेश्चन आसान थे, तो भी आपकी कॉमन रैंक लिस्ट में नाम 6000वें नंबर पे होता। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो आसान क्वेश्चन थे 55, इन 55 आसान क्वेश्चंस को भी बहुत कम लोग कर पाए। हकीकत यह है कि 55 आसान क्वेश्चन को अगर किसी ने कर दिया होता तो उसकी रैंक 4700 होती। ठीक, लेकिन बिकॉज बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ऐसा हुआ होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 4700 एक्चुअल रैंक आई होगी। हो सकता है इसमें से उन्होंने 50 किया हो और कुछ टफ, जिसको मैं बोल रहा हूँ, या मीडियम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन कर दिया। ऐसा हुआ ही होगा। पर मैं आपका ध्यान सिर्फ इस ओर लाना चाहता हूं कि अगर हम इन सारे आसान क्वेश्चंस को भी करके आ जाएं तो मेरी ये रैंक आ सकती है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? और इसको तो आसान बोल ही सकता हूं ना मैं। इसके अलावा आपने थोड़े भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिए तो आप तो बहुत अच्छे रैंक पे आ जाओगे। ये ऑलरेडी अच्छे रैंक है, इससे भी बहुत अच्छे रैंक पे आ जाओगे। तो बच्चों, क्वेश्चन पेपर में सभी आसान क्वेश्चंस को परख कर उनको सॉल्व कर देना सबसे बड़ी स्किल रिक्वायर्ड है जेईई एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए। और उससे भी बड़ी चीज, ये आसान क्वेश्चन जिसको मैं आसान बोल रहा हूं, ये आसान क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे ये किसी को नहीं पता है। तो सिलेबस थॉरोली पढ़िए। कोई चैप्टर कठिन लगता है, ठीक है, उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, फिर भी उसके बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन, उसके रूटीन क्वेश्चंस आपको करने आने ही चाहिए। क्योंकि अगर उसी चैप्टर से ये आसान वाला क्वेश्चन आया तो आसान क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहीं से भी आसान क्वेश्चन आ सकता है। और कोशिश हर बार यही करनी है अपने मॉक टेस्ट वगैरह में भी कि जो आसान क्वेश्चन है उसको पिक करो, सॉल्व करो। अगर उतना कर आए, बहुत अच्छी रैंक आएगी आपको। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। कोशिश में लगे रहिए, हार मत मानिए, जिद्दी बने रहिए, सब्जेक्ट को सीखने पे फोकस रखिए। सबका भला होगा।